क्या आप अपनी मोटी तौल और मोटापे से परेशान हैं और एक्सट्रीम फिजिकल एक्सरसाइजेस, डाइट्स या इवन सर्जरी करके भी स्लिम और स्मार्ट नहीं हो पा रहे? तो ये वीडियो खास आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िया मेडिकोस। और आज हम जिन इंजेक्शंस का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है ओजेम्पिक। ओजेम्पिक इंजेक्शन, जिसका साल्ट सीमाग्लूटाइड है, एक ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 एगोनिस्ट फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि एक्ट करती है एज ए एंटी ओबेसिटी मेडिसिन, वेट लॉस और क्रोनिक वेट मैनेजमेंट मेडिकेशन के तौर पर। अब शॉर्टली इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं। तो जब हम खाना इंजेस्ट करते हैं और उसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है तो उस वक्त हमारी इंटेस्टाइन के एपिथेलियल एंडोक्राइन टी सेल से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, जिसे शॉर्टली हम GLP-1 कहते हैं। ये GLP-1 फिर ट्रेवल करता है पेंक्रियाज तक, जहां वो एक्टिवेट करता है पेंक्रियाज के बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स को, और ये GLP-1 इन बीटा सेल से जाके बाइंड होता है और एक्टिवेट करता है एड्रेनलिन साइक्लेज सिस्टम को। ये एड्रेनलिन साइक्लेज सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद कन्वर्ट करता है ATP को साइक्लिक AMP में, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मैसेंजर है। साइक्लिक AMP फिर एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज A को, जो कि एक फास्फोराइलेटिंग एंजाइम है और रिस्पॉन्सिबल होता है रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम के लिए, और इससे कैल्शियम का जो इंट्रासेलुलर लेवल होता है वो बढ़ जाता है। साथ ही एक और प्रोटीन जिसे EPAC यानी एक्सचेंज प्रोटीन एक्टिवेटेड बाय साइक्लिक AMP कहते हैं, वो भी एक्टिवेट होती है, जो कि पैंक्रियाज से जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको एक्सक्रीट आउट करती है इनटू ब्लड में, जिससे ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है। और हम जानते हैं कि जब इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है तो वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देती है, और हमें डायबिटीज यानी शुगर के पेशेंट में भी यही करना होता है, उनके ब्लड ग्लूकोज के लेवल को डाउन करना होता है। तो जब आप ये इंजेक्शन सीमाग्लूटाइड यूज करते हैं तो ये एक GLP-1 एगोनिस्ट है, यानी ये GLP-1 की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, जिससे एड्रेनलिन साइक्लेज सिस्टम, साइक्लिक AMP, प्रोटीन काइनेज A और EPAC की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, जिससे ओवरऑल इंसुलिन का लेवल ज्यादा हो जाता है और ग्लूकागोन का कम हो जाता है। इसके साथ ही ये सीमाग्लूटाइड आपके ब्रेन के एमिगडाला रीजन पे ऐड करती है, जो कि असल में आपकी हंगर, एपिटाइट और फूड क्विज को रेगुलेट कर रहा होता है, जिससे आपको लॉस ऑफ एपिटाइट यानी आपको भूख कम लगती है। साथ ही ये ड्रग आपके गैस्ट्रिक एम्पटिंग को भी स्लो करती है, जिससे खाना स्लोली मूव करता है, और जब वो स्लोली मूव करता है तो इससे इसकी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है और आपको फुल फीलिंग यानी पेट भरने की फीलिंग फील होती है। तो इन सब मैकेनिज्म के थ्रू ये ड्रग अपने वेट लॉस एक्शन को परफॉर्म करती है। मगर अब क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पता लगेगा कि अब आप ओबीस यानी मोटे हो चुके हैं? तो इसके लिए हम एक इंडेक्स यूज करते हैं, जो कि बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI कहते हैं, और इसका एक स्पेशल फार्मूला है जो कि वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर, और इसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं। यानी अगर आपकी वैल्यू 18.5 से कम हो तो इसका मतलब है आप अंडरवेट हैं। अगर इसकी वैल्यू 18.5 से 24.9 तक हो तो आप एक नॉर्मल हेल्दी वेट कैरी कर रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू 25 से 29.9 हो तो आप ओवरवेट है। 30 to 34.9 आपको ओबेसिटी क्लास 1 है। 35 to 39.9 आपको ओबेसिटी क्लास 2 है, और अबव देन 40 आपको ओबेसिटी क्लास 3 है। फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरा वेट 64 kg है और मेरी जो हाइट है वो 1.75 मीटर है, तो मेरा BMI इंडेक्स हुआ 20.89, जो कि एक नॉर्मल हेल्दी वेट में फॉल करता है। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेडिकली ओबेसिटी इतनी डेंजरस क्यों है? तो ओबेसिटी एक लीडिंग काज है अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, डायबिटीज और सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर के लिए। अब इस ड्रग के यूजेज क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो आप इसे क्रोनिक वेट मैनेजमेंट, या अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से आपको वेट रिलेटेड प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन हो तो उस केस में आप इसे यूज कर सकते हैं। या अगर आपको ओबेसिटी हो, ओवरवेट हो, आपका वजन बढ़ गया हो, आपने अपने मोटापे को कम करना हो या पेट की चर्बी को कम करना हो, तो उस केस में भी आप इसे यूज कर सकते हैं।
अब अगर इसकी डोजेज या एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो आप इस इंजेक्शन को सबक्यूटेनियसली यानी अपनी जिल्द के नीचे अपर आर्म एब्डोमेन रीजन में यूज कर सकते हैं और इसे आपने हफ्ते में एक दफा यूज करना है। और इसकी जो वेट लॉस करने की जो परसेंटेज है वो 9 to 16% तक है। अब अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इसके माइनर साइड इफेक्ट्स में वोमिटिंग होना, नोजिया होना, फटीग होना और हेडेक होना कॉमन है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।